पाकिस्तान जो है हर हमेशा आतंक फैलाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। छुपकर डर कर मारना बहुत एक घिनौना रूप है आतंकवादियों का, और निश्चित ही हमारी सेना ये यशस्वी हो जाएगी उन सारे आतंकवादियों को मार गिराने में। ये कुछ ऑफ लेट मैं कहूँगा कि इस साल कुछ अधिक साउथ कश्मीर के इलाके में, खासकर पीर पंजाल के साउथ में जो हरकतें हो रही हैं राजौरी पुंछ के इलाके में, ये वाकई हम लोगों को थोड़ा सा अब और ध्यान देना पड़ेगा कि क्या कारण है कि ये इस तरफ ज़्यादा हो गए। कश्मीर में आप देखते हैं कि वैली के अंदर अमूमन पीसफुल एनवायरनमेंट है, टूरिस्ट काफ़ी ज़बरदस्त हैं, लोगों का जो झुकाव है वो अलग है। तो ये जो बॉर्डर का इलाका है, खासकर पाकिस्तान के नज़दीक का सटा हुआ इलाका है, फॉरेस्टेड का है, बहुत जंगल है उधर, थोड़े पहाड़ी ज़्यादा है, वुडेड एरिया है, प्लस पासेस जो है अभी विंटर्स में बंद होने का है। तो यही कारण है कि वो सोचते हैं कि यहाँ पे हिंदू और मुसलमान दोनों इस इलाके में रहते हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से ये हर बार इस वक्त वो शायद सोचते होंगे कि वो अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं घाटी के अंदर। तो अब जो साउथ कश्मीर में, और ख़ासकर जब ये इलाका जो पिछले 15-20 साल से शांत रहा और अब अचानक एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद यह इस इलाके में हम कुछ अधिक हरकत देख रहे हैं, और जिस प्रकार से एम्बुश हो रहे हैं, पिछली 1 महीने पहले 2 कप्तान भी मारे गए और 3 उसमें भी जवान शहीद हो गए। तो ये जो वारदात है, मुझे लगता है हम लोगों को थोड़ा सा अपने आप को भी अब नई सोच के साथ अपने को भी इस इलाके में देखना पड़ेगा कि कैसे हम लोग अपने आप को एम्बुश से बचा सके। इलाका वाकई बहुत बहुत कठिन है। सर, हमारे आर्मी के जवान ने हमा की तर्ज पे आर्मी के जो व्हीकल्स हैं उस पे हमला होना, ये कितनी बड़ी साजिश हो सकती है? ये देखिए, ये ऑनगोइंग ऑपरेशन था। ऑपरेशन तो वहाँ पे वेडनेसडे से शुरू है। ये रीइंफोर्समेंट पार्टीज थी जिनकी गाड़ियाँ जो है 2 एम्बुश हो गई, जिसमें 3 जवान हमारे शहीद हुए और 3 घायल हो गए। ये मुझे लगता है कि कई बार ये कहना बड़ा मुश्किल है कि गलती हो गई या क्या है, ऐसे नहीं है। वाकई अगर आप उस इलाके में जाएं, बहुत ही कठिन इलाका है। लेकिन इलाका कठिन है, फॉरेस्टेड है, अपना पाकिस्तान से सटा हुआ है, वहाँ से वो आतंकी आ रहे हैं। लेकिन अब हम लोगों को एक अपनी जो सोच है वो थोड़ी बदली करनी पड़ेगी, और ये इस इलाके में भी थोड़ा रीडिप्लॉयमेंट ट्रुप्स का होने के कारण भी हो सकता है उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस वहाँ पे हाइब्रिड वॉर है, यानी कि दिन के वक्त वो जो वहाँ पे जो बकरवाल हैं या जो गुज्जर हैं, वो भी अगर किसी के साथ मिल गए तो इस तरह के वारदात करेंगे, उसके बाद अपने मैं कहूँगा जानवरों के साथ घूमते मिलेंगे। तो वो इस तरह के वो हरकतें खबर हासिल करने में ये हो जाते हैं। प्लस अभी मुझे लगता है एक और कारण जो हम सोच सकते हैं वह है कि जो पहाड़ी हैं वहाँ के, उनको भी एसटी स्टेटस देने की सोचे गए। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे वहाँ के लोगों के बीच में एक तरीके से अनबन पैदा करना, पाकिस्तान इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। और अपने यहाँ पे भी हाइब्रिड वॉरफेयर में मैं कहूँगा कि अब ये कहना कि बार बार उस पार से ही लोग आए हैं, होंगे ये नहीं कह रहा, क्योंकि जैश ए मोहम्मद हुआ, लश्कर तैयबा हुआ, इनके अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ब्रेकअवे ग्रुप्स हैं, इन्हीं से उनके साथ उनका संबंध है। लेकिन कुछ भी हो, पाकिस्तान जो है हर हमेशा आतंक फैलाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। इलाका पाकिस्तान से सटा हुआ है, इसमें भी कोई शक नहीं है। इलाका बहुत ख़राब है, बहुत ही मैं कहूँगा मुश्किल है इस इलाके में, मौसम बहुत ही ख़राब हो रहा है। इसके बावजूद भी हम लोगों ने यकीन करना है कि अब हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से इस तरह के एम्बुश से हमें अपने आप को बचाना है और आतंकियों को मारना है। एक बहुत दुखद खबर आई है, 4 जवान हमारे देश के ही नहीं वीर गति प्राप्त हुई है जम्मू कश्मीर के इलाके में। थाना मंडी नाम का एक गांव है और रजौरी सेक्टर में, और वहाँ पर एक धतियार मोड़ है डेरा की गली के पास। तो वहाँ पर उस मोड़ पर बहुत पथरीला रास्ता है, तो नेचुरली गाड़ियाँ जब गुजरती हैं वहाँ से तो उनकी स्पीड कम हो जाती है। स्पीड जब कम होती है तो वो एकदम सही मौका होता है किसी भी सेना को या किसी भी आतंकवादी को हमला करने का, जब गाड़ियों की स्पीड कम होती है। और नेचुरली पथरीला रास्ता होने के कारण हमारी जो फौजी गाड़ियाँ जा रही थी उनकी स्पीड कम हो गई। ऐसे हो सकता है
कि आतंकवादी ने पहले ही उस इलाके का रेकी की होगी और फिर उन्होंने ये जो दत्यार मोड़ है ये उन्होंने मोड़ चुना होगा, क्योंकि वहाँ पर आमतौर पर एक पहाड़ी है जिस पहाड़ी के चोटी के ऊपर आतंकवादी छुपे थे और पथरीला रास्ता होने के कारण, स्पीड कम होने के कारण तुरंत वहां पर एक्शन करना ये बहुत आसान हो जाता है। तो वहां पर हमारी सेना की गाड़ियों के ऊपर एम्बुश हुआ है, हमला हुआ है और उसके जवाबी कार्रवाई में हमारे 4 जवान इन्हें वीरगति प्राप्त हुई है। लेकिन इसके लिए तुरंत उस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है और आतंकवादियों को अभी जो कार्रवाई शुरू है वो कार्रवाई अभी जारी रहेगी जब तक आतंकवादी मिल नहीं जाते। इस प्रकार के जो मंसूबे रहते हैं आतंकवादियों के कि छुपकर डर कर मारना भारतीय सेना के जवानों को, ये बहुत एक घिनौना रूप है आतंकवादियों का और निश्चित ही हमारी सेना ये यशस्वी हो जाएगी उन सारे आतंकवादियों को मार गिराने में।